अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, शादोबाद रखे, आमीन सुमामीन। आज हम साग के पराठे की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमें जितने ज़्यादा पेड़े चाहिए हम उतने पेड़े कर लेते हैं। और यहाँ पर ये देखें, ये साइज़ मैंने पेड़ों का ये रखा है, मीडियम से छोटा है। तो हमें जितने चाहिए हम उतने पेड़े कर लेते हैं। और मोस्टली जो रोटी है वो अक्सर ख़वातीन से फट जाती है, इसकी एक वजह है, वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो अब हम जो है पेड़े करके इसकी आटे की तो चंगेरी बना लेते हैं। अक्सर ख़वातीन जो है वो रोटी का इतना साइज़ रख के फिर उसमें जो है वो भरता लगाती हैं, चाहे वो आलू का भरता हो, साग का हो, या किसी भी लिक्विड चीज़ का हो जिसका वो पराठा बनाना चाहती हैं। यही वजह है कि उनका जो पराठा है वो फट जाता है और बड़ा नहीं होता। और बहुत सारी वजूहात है जिसकी वजह से पराठा जो है सही नहीं पकता। तो हमने जो है इस चंगेरी को इतना नहीं रखना, इसको हमने बड़ा रखना है, ताकि जो हम रोटी बना रहे हैं वो हमारी फट ना सके और सही बन जाए। तो हम इसको और बड़ा करेंगे। ये देखें, रोटी हमने इतनी बड़ी रखी है। अब जो है हम इसमें साग की भराई करेंगे। साग जो है पतला होता है, इसलिए हम छोटी रोटी पर जो है इसको नहीं लगा सकते, क्योंकि छोटी से जब हम बड़ी करेंगे तो वो रोटी जो है हमारी फट जाएगी। इसलिए हम इसका साइज़ बड़ा ही रखेंगे और फिर इसमें जो है साग की फिलिंग करेंगे। तो इस तरह जो है स्पून की मदद से हम साग को सारी तरफ फैला देंगे। ये देखें, तो यहाँ पे जो है हमारी रोटी बन चुकी है। अब जो है हम इसको बस थोड़ा सा हाथों की मदद से 1 से 2 दफ़ा बड़ा करेंगे और तवे पे डाल देंगे। तो ये देखें जी हमारी रोटी, तो माशाल्लाह ये देखें हमारी रोटी जो है तवे पे डल चुकी है और कितनी बड़ी बनी है। और रोटी हमारी ना इस साइड से फटी है, ना रोटी हमारी दूसरी साइड से फटी है, बिल्कुल सही रोटी डली है। तो यही वजह है कि हम जो चंगेरी है उसको बेलन से अच्छे तरीके से जो है रोटी को फुल बड़ा करके फिर हमने उसमें भरना है, क्योंकि आपको पता है साग जो होता है वो पतला होता है। तो जब हम छोटी सी रोटी पे साग की भराई करेंगे और उसको बड़ा बड़ा करते हैं, यकीनन वो फिर फट ही जाएगी। तो इसलिए जो है हम पहले दोनों साइड की जो रोटी होती है उसको बड़ा कर लेते हैं और फिर उसमें जो है नॉर्मली साग जो है वो सारी तरफ लगाकर तो फिर उसको बंद करके तो रोटी को 1 से 2 दफ़ा हाथ में बड़ा करें। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी रोटी बनती है साग का पराठा। तो यहीं पर जो है हम इसमें घी ऐड करेंगे और इसको पलटा लेंगे। हम इसकी पहले एक साइड सेक लेंगे, फिर हम इसकी दूसरी साइड सेकेंगे। देखिए हमारा साग का पराठा कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है और कहीं से भी ज़रा सा भी नहीं है फटा। इसकी जो ट्रिक है वो यही है कि रोटी को आपने जो है फुल बड़ा करके फिर उसके अंदर फिलिंग करनी है साग की या आलू के भरते की। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये साग के पराठे की रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह 1 बाय 1 करके स्टेप चारों तरफ से जो है हम सेक लेंगे। तो माशाल्लाह जी ये है हमारे साग वाले पराठे की फ़ाइनल लुक। इसी के साथ जो है हमें इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।